जहरीले सांप घास की तरह फैलने लगे। मनुष्य केवल उन्हें नष्ट करने के तरीकों के बारे में सोच सकता है। उन्होंने उन्हें कढ़े में डाल दिया और फिर आग में जलाकर मार डाला। लेकिन व्हीलचेयर के पास से गुजरे लंबे सांप के अचानक से जिंदा हो जाने के बाद किसी ने गौर नहीं किया। चीन में सांप ऐसा है जो अचानक लोगों पर हमला करने के लिए रेंगता है। लेकिन सांप से भी ज्यादा खतरनाक है वो कंपनी जो इस दवा को बनाती है। क्योंकि वे दवा बनाने के लिए सांप के पित्त का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने मादा सांप के शरीर में उत्तेजक पदार्थ घुसा दिए। इससे सांप के बच्चे की मौत नहीं होती है। लेकिन उस दिन माँ के शरीर में दवाई अचानक काम करने लगी। वह शीशा तोड़ना चाहती थी। आदमी ने आग को उसे जलाने का आदेश दिया, लेकिन उच्च तापमान ने माँ सांप को और भी शक्तिशाली बना दिया। इसने जंजीरों को तोड़ दिया और इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। वह आदमी तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर भागा, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं था। वे सभी माँ नाग द्वारा मारे गए थे। कुछ ही समय बाद एक पुलिसकर्मी दवा कंपनी का असली चेहरा सामने लाना चाहता था। वह इस ट्रेन में जांच के लिए आई थी और इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस टीम में पुरुष नेतृत्व भी यहाँ आया था। इस समय दो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जिस जहाज पर वे सवार थे वह सांपों से घिरा हुआ था। जहाज पर हजारों जहरीले सांप तैर गए। उन्होंने यात्रियों पर लगातार हमला किया। मेन लीड केन्यू खोजे जाने के तुरंत बाद भाग गया। वे चारों ओर सबको जल्दी दौड़ने की याद दिलाते हुए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने सुना कि वहाँ सांप हैं, सभी को उन पर विश्वास नहीं हुआ। घबराया हुआ तो एक सेकंड बाद में कानवू और फोंगले नाव के कैफेटेरिया की ओर दौड़ते हुए भागते रहे। लोग अभी भी नहीं जानते कि क्या हुआ। छत से सांप गिर गया। सभी तुरंत घबरा गए और यहाँ केन्यू को वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा था, जो सैकड़ों मीटर लंबा एक सांप था। सांप से निपटने के लिए केन्यू ने अपने दस्ताने को ढकने के लिए अपनी शर्ट का इस्तेमाल किया, सुरक्षा कैबिनेट पर मुक्का मारा और एक हथौड़ा निकाल लिया। एक कुल्हाड़ी निकालो, हर तरफ लाशें हैं, हर तरफ सांप हैं। केन्यू आपातकालीन निकास की ओर भागा। दूसरे कोने में उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी और उसकी प्रेमिका से हुई और जीवन और मृत्यु के इस क्षण में फू हाओ ने अपनी खूबसूरत प्रेमिका को छोड़ दिया। इसी दौरान फिर से विशालकाय सांप प्रकट हो गया। इसने तेजी से एक छात्रा के पैर में काट लिया, फिर उसे घसीटते हुए ले गई। इस तरफ फू हाओ वीआईपी कमरे में छिप जाता था, फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता था। अन्य सभी को दरवाजे पर रोक दिया गया था। जब टू किया ने यह देखा तो उसने तुरंत शाप दिया, भाइयों, जानवरों। लेकिन कुछ देर बाद अचानक सांप छत से गिर गया। फू हाओ मूल रूप से भागने का इरादा रखता था, लेकिन उसकी संपत्ति उसके द्वारा बंद कर दी गई थी। उसके स्वार्थ ने उसके जीने के तरीके को भी काट डाला। वहीं माँ सांप भी धीरे धीरे ऊपर रेंगने लगी। उसने खून से सने दांतों से अपना मुंह खोला। फिर यह दृश्य हाल ही में रिलीज हुई डीप सी म्यूटेंट स्नेक फिल्म से लिया गया है। सांपों और इंसानों के बीच महायुद्ध की बात करते हैं। मानव स्वभाव का परीक्षण करने के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण। विशालकाय सांप के हमले के पीछे एक और धरती को चकनाचूर करने की साजिश है। अगर आप सांप से जुड़ी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इसे स्किप न करें।